Hello dear student, it is English class 11 and 12. Today it is figure of speech. स्टूडेंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच क्लास 11 में भी आता है और क्लास 12 में भी। क्लास 12 में 4 नंबर का आता है। इसके अतिरिक्त कक्षा 11 में भी फिगर ऑफ स्पीच आएगा आपको। इसमें दो तरह के फिगर ऑफ स्पीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पहला डिफिनीशन आएगा, ठीक है, परिभाषा लिखने के लिए, और दूसरा ये आएगा कि कोई वर्ड दे देगा, उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल में चलते हैं। देखिए, अलंकार जैसा कि आप जानते हैं कि जो काव्य हमारी होती है, काव्य को सुशोभित करना, उसकी शोभा को बढ़ाना, उसके शोभा को बढ़ाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जिससे कि भाषा में एक जीवटता आ जाए, सजीव बन जाए और वह स्वयं में अच्छा दिखने लगे, अलंकृत हो जाए, इसे ही हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और इंग्लिश में यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस में 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच, इट इज यूज फॉर ब्यूटीफुल एंड एलिव टू द लैंग्वेज एंड फॉर द ग्रेटर इफेक्ट। क्या होता है ये फिगर ऑफ स्पीच? ये भाषा को सुंदर बनाने के लिए और सजीव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह क्या करता है? भाषा को बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। इससे जो होता है, हमारी जो हिंदी भाषा है, काव्य है, वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है, ग्रेटर इफेक्ट हो जाती है। और ये 7 प्रकार की होती है। पहला यहाँ पर सिमिली है, जिसको हिंदी में उपमा भी बोलते हैं। दूसरा मेटाफर होता है, जिसको रूपक भी हिंदी में बोलते हैं। तीसरा पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। चौथा होता है एपस्ट्रोफी यानी संबोधन अलंकार। पांचवा होता है ऑक्सीमोरान यानी विरोधाभास अलंकार। और छठवां होता है ओनोमाटोपिया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। एंड सातवां होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल माने अतिशयोक्ति अलंकार। तो स्टूडेंट, ये 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच आपके कोर्स में कक्षा 11 और कक्षा 12 में आप लोगों को स्टडी करना है। इनकी परिभाषा आपको आता है। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरान कोई आ जाएगा, उसकी डिफिनीशन आपको इंग्लिश में लिखना है। और दूसरा ये कि कोई वर्ड दे देगा तो आपको बताना है कि सिमली होगा कि मेटाफर होगा कि पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आइए देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज सिमली। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सिमली। सिमली मीन्स उपमा अलंकार। इस अलंकार में होता क्या है कि दो वस्तुओं की हम कंपैरिजन करते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं। यहाँ पर इन सिंपली इट इज सिमली इट इज कंपैरिजन मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट बट एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। अंततोगत्वा एक बात दोनों में समान होती है। ठीक है, सिमली में दो वस्तुओं की हम अलग अलग कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और फिर दोनों में समानता देखी जाएगी कहीं न कहीं। देखें इसका डिफिनीशन यहाँ पर। इन सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। माने सिमली में दो अलग अलग वस्तुओं के बीच कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक बिंदु की समानता होनी चाहिए या होती है। The words like, so, as are used in this figure of speech। देखिए, इस फिगर ऑफ स्पीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लाइक हो, सो, एज। ये यदि आपको इस वर्ड में मिल जाए, इन सेंटेंसों में ये वर्ड मिल जाए, तब तो आप समझ जाइए कि ये सिमिली है। करेक्ट, इसकी पहचान है। तुलना किया जाएगा दो वस्तुओं के बीच में, और ये शब्द तुलना के लिए प्रयोग होंगे। या तो लाइक रहेगा, या सो रहेगा, या एज रहेगा, या एज डॉट डॉट एज आ सकता है बीच में। ठीक है, इस तरह के ये शब्द यदि आ गए उस सेंटेंस में, तब तो आप समझिए सिमिली है। करेक्ट, इसका एग्जाम्पल नीचे दिया है। देखिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन स्वप्न की तरह है। यहाँ पर तुलना की गई है लाइफ का ड्रीम से। लाइफ का ड्रीम से दो वस्तुओं की तुलना की गई है, और तुलना वाले शब्द कौन से लगे हैं? लाइक। देखिए, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये सिमिली है। करेक्ट। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है
कि माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा जो मन है वो गाते हुए पक्षियों की तरह होता है। हार्ट की तुलना यहाँ पर पक्षियों से की गई है, सिंगिंग बर्ड से की गई है, लाइक शब्द प्रयोग हुआ, यानी यहाँ भी सिमिली है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सी इज लवली लाइक अ रोज, करेक्ट, यहाँ पर भी देखिए लाइक का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है इट ड्रॉपिथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये जो वर्षा होती है आकाश से धरती पर साधारण वर्षा की बूंदें गिरती है, यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एज ये क्या है, सिमिली का द्योतक है। तो आप समझ जाइए लाइक सो एज का प्रयोग हुआ है तो ये सिमिली है, ठीक है। और इसका डिफिनीशन आप कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट है दूसरा स्टूडेंट होता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। इसमें भी हम दो वस्तुओं की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच तुलना तो की जाएगा, बट लाइक सो आर नॉट यूज्ड। लेकिन इसमें अंतर यह है कि लाइक सो एज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड माने छुपी हुई एक सिमिली ही होती है। इसमें भी दो वस्तुओं की कंपैरिजन होता है, बट इसमें लाइक सो और एज ये सब प्रयोग नहीं होते। देखें परिभाषा इसका वही है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड माने छुपी हुई या परोक्ष रूप से कहें तो सिमिली होती है, ठीक। छुपी हुई सिमिली है, रूपक उपमा अलंकार है, लेकिन ये लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड, ये जो शब्द होते हैं इसमें प्रयोग नहीं किए जाते। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है। यहाँ पर लग रहा है कि जीवन की तुलना स्वप्न से किया तो गया है, लेकिन लाइक और एज और सो नहीं लगा है बीच में, ध्यान दें। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो यहाँ भी तुलना किया गया है फूलों से लाइफ का, लेकिन लाइक सो नहीं देख रहे हैं इसमें। कैमल इज़ द शीप ऑफ डेजर्ट, कैमल की तुलना डेजर्ट से किया गया, ठीक है, रेगिस्तानी जहाज से कैमल की तुलना, लेकिन इसमें एज ओज का प्रयोग नहीं हुआ है, न तो लाइक का। नेक्स्ट है लाइफ इज बट वॉकिंग शैडोस, जीवन एक खाली छाया की तरह है। तो यहाँ पर तुलना तो हो रहा है, लेकिन एक कंपैरिजन वर्ड प्रयोग नहीं हो रहे हैं। तो ये बारीकी से समझें, ऐसे अलंकार को हम लोग रूपक या मेटाफर कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉइंट पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, ये मानवीकरण अलंकार क्या है, इसमें निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार उनको सजीवों की तरह वर्णन किया जाता है, उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लुक सीट देखिए इसकी डिफिनीशन है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ। इन पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स माने निर्जीव जो वस्तुएं हैं, आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अमूर्त जो विचार होते हैं, आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ, ऐसे कहा जाता है, ऐसे प्रयोग किया जाता है जैसे मानो कि उनमें जीवन हो, सजीवों की तरह निर्जीव को ही सजीव मान लिया जाता है। आइडिया हो, विचार हो या निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें सजीव की तरह वर्णन कर दिया जाएगा सेंटेंसों में, तो आप समझिए ये मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो अवसर होता है दरवाज़ा नॉक्स माने खटखटाता है, लेकिन एक बार। देखिए दरवाज़ा जो समय होता है, समय जो अवसर है वह दरवाजे को खटखटाता है बट एक। तो यहाँ पर लग रहा है कि सजीवों की तरह वर्णन किया गया, आखिर दरवाज़ा इंसान ही खटखटा सकता है, यहाँ समय खटखटा रहा है यानी इंसानों जैसा प्रयोग हुआ है सजीव की तरह, तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार। ए लाई हैज नो लेग्स, यानी कि झूठे को पैर नहीं होते, पैर तो सजीव में होता है, यानी लाई यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है यानी सजीव जैसा, तो यह भी मानव जैसा यानी मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी मृत्यु अपने बर्फीले हाथों को राजाओं पर रखता है, तो मृत्यु तो रख नहीं सकता, यानी निर्जीव को लग रहा है कि मानो सजीव जैसा, अतः यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है स्टूडेंट एपस्ट्रोफी, संबोधन अलंकार। देखिए इस एपस्ट्रोफी में, संबोधन अलंकार में पहले तो संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान आप समझ जाएंगे कि जब सेंटेंस के अंत में संबोधन चिन्ह लग जाए तो संबोधन है, ओह लग जाए या ओ एच का प्रयोग हो जाए तो संबोधन है, एपस्ट्रोफी है। ठीक है, इसमें भी निर्जीव भाव विचारों को संबोधित किया जाता है, या कोई आश्चर्य चीज बात हो, वंडरफुली हो या डेड चीज हो तो उसको भी संबोधन करते हैं। तो एपस्ट्रोफी है, इसका डिफिनीशन देखें एन एपस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट आर टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडियाज। माने ये जो एपस्ट्रोफी होती है संबोधन अलंकार, इसमें सीधे उस चीज़ को सुझाव दिया जाता है या संबंधित किया जाता है, जैसे मरी हुई चीज़ होती है डेड, अथवा कोई अनुपस्थित चीज़ होता है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। आर टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, अथवा अन्य मानव जैसी अन्य वस्तुएं मान लिया जाएगा, या विचारों को जो कि मौके पर उपस्थित नहीं होता, उन चीज़ों का जब जिक्र किया जाता है तो उसको हम लोग एपस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा है और यहाँ इंगित हो रहा है अमूर्त चीज़ों के प्रति। एग्जल्ट, ओ सोर्स एंड रिंग, ओ बेल, यहाँ पर बताया जा रहा है खुशियाँ मनाओ तटों पर, घंटियाँ तुम खूब बजो। तो निर्जीव चीज़ को यहाँ पर संबोधित किया गया है और ओह और यह संबोधन का चिन्ह लगा है, तो ये सबसे बड़ी चिन्ह है, पहचान है एपस्ट्रोफी का। इसको कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट। ये 4 अलंकार हैं, बाकी से 3 अलंकार नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। सो थैंक